RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको दोस्तों ज्योमेट्री का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज हम कोटपूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो जो है कितना अच्छा आपको लगने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा इसके बारे में हम परिचय करा दें, ठीक है। देखिए जो कोटपूरक कोण होता है, कोटपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कोटपूरक कोण कहते हैं, और इसे पूरक कोण भी कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। और जो समपूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं इसको। जैसे आपसे कोई कह दे कि 70 डिग्री दिया हुआ है, आपसे कोई कहे 70 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा। तो हमें ये पता है कि जो कोटपूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कोटपूरक कोण होता है। तो 70 डिग्री का पूछा गया है, या तो हम 90 में से इस 70 को क्या करें माइनस कर दें तो कितना आएगा 20 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक। देखिए अब या फिर क्या करना है, दो कोणों को जोड़ने से पूरक कोण बनता है ना, तो 70 में हम कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यही आपका कोटपूरक कोण हो जाएगा। आगे जैसे आपसे पूछ दिया जाए 75 का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो 75 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 75 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए। या फिर हम 90 में से 75 को घटा दें, तो 90 में से 75 को घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और इधर बचा 8 में 7 1, तो 15 डिग्री क्या आ गया आपका कोटपूरक कोण आ गया। अगर पूछ दिया जाए 40 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो 40 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 40 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 40 में क्या जोड़ेंगे 50, जो जोड़ते हैं वही कोटपूरक कोण हो जाता है। क्लियर है। अब या फिर क्या करना है, जैसे नहीं समझ में आ रहा है सिर्फ ये याद रखना है तुमको 90 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 90 में से घटाना है। तो अगर पूछ दिया जाए 80 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 80 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 80 कितना बचेगा 10 डिग्री, जो है आपका क्या आ गया आंसर आ गया। पूछा जाएगा आपका 10 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो 10 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 80 जोड़ दो, 80 आंसर आ गया। या फिर सबसे अच्छा तरीका 90 में से 10 को घटा दो, कितना बचेगा 80, ये आपका क्या हो जाएगा कोटपूरक कोण। क्लियर है, ठीक। आगे देखिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण जो हमने बताया है दोस्तों, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो 120 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए। या फिर वही तरीका 180 में से 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। पूछा जाएगा 150 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, तो 150 का पूछा गया है, तो 180 में से क्या करना है, 180 में से आपको 150 घटा देना है, तो कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3, 30 डिग्री आ जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए 110 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा, समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से क्या करना है 110 घटा देना है, 8 में से गया कितना बचेगा 7 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 70। तो इससे हमें ये लगा कि कोटपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो कोटपूरक कोण होते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण होते हैं। तो इससे रिलेटेड इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आज आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने समपूरक कोण का 5 गुना है। क्वेश्चन पहला है, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने समपूरक का 5 गुना है। तो हमें क्या करना है, माना वह कोण
माना वह कोण मान लेना है, माना वह कोण x डिग्री है। कितना है भैया? x डिग्री है। हमने कोण क्या मान लिया? x डिग्री। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो संपूरक कोण हमने बताया था कि जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो संपूरक कोण होता है, ठीक है, और जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो कोणपूरक होता है। तो क्वेश्चन में हमारा कहा गया है उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक का 5 गुना होगी भैया। देखिए तो इसमें एक चीज देखिए, वो कोण हमने x मान लिया, तो x का संपूरक कोण क्या होगा? तो हमें 180 में से घटाना है इसको। तो एक संपूरक कोण जो होता है 180 में से हम x को घटा देंगे, ठीक है। अब 180 में से तो ये क्या हो गया? संपूरक कोण। अब कह रहा कि जो एक कोण है x डिग्री जो माना है वो अपने संपूरक कोण का कितने गुना है भैया? 5 गुना है। कितने गुना है? हाँ 5 गुना। इसको 5 से गुणा कर दें, यही तो कह रहा। जो कोण है वो अपने संपूरक कोण का कितने गुना है? 5 गुना है। क्लियर, ठीक। अब x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 5 से गुणा कर दो अंदर, 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5 और 4 9, ठीक, 900 हो गया। माइनस 5 से इसमें भी गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 5x। अब x के पद क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे, तो ये माइनस का 5x जब इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस का जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो x डिग्री प्लस 5x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 5x कितना हो गया? 6x। 6x बराबर कितना हो गया? 900। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 900/6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 150 डिग्री आंसर आ गया। कोई डाउट है? ठीक, 150 आ गया। देखिए इसकी हम आपको अभी ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। 150 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर? इसमें क्या करना, हमने कोण मान लिया x डिग्री और इसका संपूरक कोण 180 माइनस x कर दिया, ये संपूरक कोण हो गया। यही कहा गया जो कोण, उस कोण की माप ज्ञात करनी है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक जो है संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का होता है, ठीक है। तो 180 को हमें 5 से गुणा, 5 गुने की बात कर रहा है, 180 को 5 से गुणा कर देना है और 5 में 1 जोड़ के 6 लिख देना है, ठीक है। 6 एकम 6 3 18, 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150 आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसान ट्रिक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है? उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है? अब पूरक कोण आ गया। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का 90 डिग्री होता है। मान लीजिए हमने मान लिया, माना वह कोण x डिग्री है, ठीक है। तो इसका पूरक कोण भैया क्या हो जाएगा? पूरक कोण क्या होगा इसका? 90 माइनस x हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। अब क्वेश्चन कहा गया है उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण का कितने गुना है? 4 गुना है। कितने गुना है भैया? 4 गुना है। अब गुणा करिए तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, मतलब 360 माइनस 4x। x के पद एक तरफ कर लीजिए, तो x डिग्री प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 360। 4 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x बराबर 360 डिग्री हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 360/5। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 सते 35 और 5 दूनी 10। तो x का मान कितना आ गया? 72 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक। ट्रिक हमारी क्या कहती है? ट्रिक कहती है, देखिए उस कोण की माप क्या है जो अपने कोण का कितने गुना है? 4 गुना है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रिक से लगाना है अगर, तो हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए कोणपूरक कोण जो मतलब कोणपूरक जो या पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही तो किया था पहले वाले में, उसमें 180 था। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 चक्कू कितना हो जाएगा? 72 डिग्री आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। ये बेस है आपका, ये ट्रिक है। ट्रिक एक बार और देख लीजिए। अगर पूरक कोण कहे तो 90 को गुणा करना है, अगर संपूरक कोण कहे तो उसको 180 से। अब देखिए इसमें कहा गया है कि कोणपूरक कोण का 4 गुना है। तो कोणपूरक कोण होता है कि जिन दो कोणों का 90 डिग्री होता है, तो 90 को 4 से गुणा करना है। 4 में 1 जोड़ो कितना? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 बचे 4,
5 × 40, 18 चक्कू कितना हो जाएगा 72 डिग्री आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। फिर से वही तरीका, माना वह कोण हमने x डिग्री मान लिया, ठीक, क्या मान लिया x डिग्री मान लिया। अब कह रहा है उस कोण की माप क्या है भैया जो अपने पूरक कोण के माप से 20 डिग्री अधिक है। माना वह कोण x डिग्री मान लिया, कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, ठीक है। अब इसका हमें पूरक कोण निकालना है, तो पूरक कोण जो है पूरक कोण हो जाएगा आपका 90 - x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा गया उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से कितने अधिक है 20 डिग्री अधिक है। क्लियर। अब x का इधर ले आओ तो x डिग्री, ये माइनस का इधर आएगा, काहे में हो जाएगा प्लस x डिग्री बराबर 90 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा भैया 110 हो जाएगा। इधर कितना होगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। x बराबर 110 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 डिग्री आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है देखिए बहुत आसान है। कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण से या पूरक कोण से कितना अधिक है 20 डिग्री अधिक की बात कही गई है। तो 90 में 20 जोड़ के आधा कर दो, बस आंसर आ गया। 90 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 110, 110 का आधा भैया कितना होगा 55 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक, पूरक को है तो 90 में जोड़ना है, संपूरक को है तो 180 में जोड़ना है। अगला देखिए, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। देखिए उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। संपूरक कोण जिसके पूरक कोण का कितने गुना है भैया 6 गुना है। ठीक, मान लीजिए पहले बेस देख लीजिए, माना वह कोण x डिग्री। तो पहले हमें इसका संपूरक कोण निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है पूरक कोण। तो संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, संपूरक कोण अगर हमें निकालना है तो हमें 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा संपूरक कोण आ जाएगा भैया। अब पूरक कोण अगर हमें निकालना है तो पूरक कोण कैसे निकालते हैं 90 में से घटाना पड़ेगा। अब कहा गया है जो संपूरक कोण है वो पूरक कोण का कितने गुना है 6 गुना है। ठीक, 6 गुना ही कहा गया है ना। तो क्या करना है, जो संपूरक कोण है कितना 180 माइनस x, ये जो है भैया अपने पूरक कोण का कितने गुना है 6 गुना है। ये आपने अगर समझ लिया तो बहुत आसान मैथ होती, कहने मतलब बहुत आसान कैलकुलेशन, और जो मैथ होती है आपके कैलकुलेशन पे चलती है। ठीक है, और दूसरी दुनिया से कोई नहीं सीख के आता है, मतलब सीखना यहीं पे पड़ता है सबको। ठीक है, हमें भी नहीं आती थी मैथ, हम कक्षा 8 तक 0 नंबर पाए हैं और इंग्लिश में 1 नंबर। ठीक है, आज देखिए उसका रिजल्ट 180 माइनस x बराबर 90 माइनस x इंटू 6। ठीक है, अब गुणा करना है तो 180 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 90 को 6 से गुणा करिए 9 × 54, 540 माइनस 6x। ठीक है, अब x के पद एक तरफ कर लीजिए और जो पद और पद हैं एक तरफ। तो ये माइनस का 6x जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा भैया माइनस x प्लस 6x बराबर में कितना हो जाएगा 540 माइनस 180 हो जाएगा। ठीक, सिस्टम से लगाइए, बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे। 6x में से x घटाइए कितना बचेगा 5x बचेगा। 540 में से 180 भैया घटा दो, 180 घटा लीजिए। ठीक है, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, और 4 में से गया 3, 360 बचेगा इधर। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया 360 बटे 5, 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ गया भैया 72 डिग्री आ गया। कोई डाउट है। अब हमें क्या करना है, देखिए ट्रिक हमारी क्या कहती है, तो बेस है आपका कोण वो हमने x मान लिया। ठीक है, कोण हमने क्या मान लिया x मान लिया, और संपूरक कोण कह रहा है कि जो संपूरक कोण है वो पूरक कोण का कितने गुना है 6 गुना है। तो कोण हमने x मान लिया और संपूरक कोण 180 माइनस x कर दिया, और पूरक कोण 90 माइनस, जो संपूरक कोण है वो पूरक कोण का कितने गुना है 6 गुना है। ठीक, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से x का मान आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, देखिए ट्रिक बहुत अच्छी है। ट्रिक में क्या कह रही है,
चलो इसी पे लगा देते हैं। ट्रिक हमारी कहती है पूरक कोण कितने डिग्री का होता है। जो संपूरक है वो पूरक का है ना, तो ट्रिक जो कहती है 90 को 6 से 6 गुना है और संपूरक कोण होता कितना है 180 डिग्री का होता है। बटे में 6 में से घटा दो कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 6 जीरो 6 9 54 माइनस 180 बटे कितना हो जाएगा 5, 540 में से 180 घटाओ कितना बचेगा 360, 360 को 5 से भाग करिए 5 7 35 5 2 10 72 डिग्री आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, उस कोण की माप क्या है, उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो मान लीजिए माना वह कोण x डिग्री है, कितना है x डिग्री है, मान लिया वह कोण कितने डिग्री का है x डिग्री है, ठीक है। तो पहले हमें पूरक कोण निकालना है। जो पूरक कोण है पूरक कोण तो कितना हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा, और कोटपूरक कोण कितना होगा, कोटपूरक कोण वो आपका हो जाएगा 180 माइनस x। अब कह रहा है कि जो पूरक कोण और कोटपूरक कोण का योग है वो कितना है भैया 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री। तो दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 90 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है 120 डिग्री के दिया है, ठीक। जोड़ो तो 90 में 180 जोड़ो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 120, ये 120 इधर ले आओ तो 270 माइनस 120 बराबर में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 270 में से जब हम 120 घटाएंगे भैया 0, 7 में से 2 गया 5, 150 आएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। x बराबर 150 बटे 2, 2 एकम 2 3 14, 2 पंचे 10, x का मान कितना आ गया 75 डिग्री आपका भैया आंसर आ गया। ट्रिक हमारी क्या कहती है, देखिए ट्रिक कहती है दोनों को जोड़ो 180 प्लस 90 माइनस जितना ज़्यादा है यानी दोनों का योग 120 है तो घटा देना है, बटे में 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा 270 माइनस 120 बटे 2। 270 में से 120 घटाओगे जब 150 आएगा। 150 का आधा कितना हो जाएगा भैया 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, वह कोण x डिग्री था और पूरक कोण 90 माइनस x हो जाएगा, कोटपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक। और दोनों का योग 120 डिग्री, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण से 100 अंश अधिक है। तो उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 100 अंश मतलब 100 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए माना वह कोण x डिग्री का है। वह कोण कितने डिग्री का है भैया x डिग्री का है। तो हमें उस कोण की माप क्या जो अपने संपूरक कोण से 100 अंश अधिक है। तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक जो कोण होगा संपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है कि उस कोण की माप ज्ञात करनी है, उस कोण की माप ज्ञात करनी है जो संपूरक कोण से कितना अधिक है भैया, संपूरक कोण से आपका 100 अंश अधिक है। संपूरक कोण से कितना अधिक है, संपूरक कोण से कितना अधिक है भैया 100 अंश अधिक है। तो देखिए दो तरीके से लग सकता है। देखिए या तो संपूरक कोण x प्लस 100 मान लीजिए, उस कोण की माप क्या है जो उस कोण एक कोण का माप अपने संपूरक कोण से 100 अंश अधिक है। एक कोण का माप अपने संपूरक कोण से कितना अधिक है 100 अधिक है। तो एक कोण का जो ये माप है x डिग्री का माप है वो अपने संपूरक कोण से कितना अधिक है 100 अधिक है भैया, ठीक। ये x इधर ले आओ तो x प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 280 हो जाएगा, क्लियर है। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 280। तो x बराबर 280 बटे 2, 2 एकम 2 चक्कू 8, आंसर कितना आ गया आपका 140 डिग्री जो है आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, उस कोण की माप कहती जो संपूरक कोण से 100 अधिक है। हमने वो कोण ज्ञात कर लिया, ठीक, और उसका संपूरक कोण ज्ञात किया, ठीक। अब जो इसी कोण है ये संपूरक से कितना अधिक है भैया 100 अधिक है। x का मान निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। तो कोणों की माप ज्ञात करनी है। दो संपूरक कोणों का अनुपात जो है कितना है
2:3 है। संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। देखिए इसको कैसे करते हैं, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे योग कितना है भैया 5, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 5 का मान 180 है, तो 1 का मान कितना होगा भैया 180/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 3 15 और 5 छक्का 30, 1 का मान 36 है, तो 2 का मान कितना होगा भैया 72 होगा। 36 दूना कितना होता है 72। 3 का मान कितना होगा 3 छंग 18, 3 3 10 108। एक कोण 108 हो जाएगा, एक कोण कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्लियर है भैया भाई। दो संपूरक कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ था 2:3 दिया हुआ था, और दोनों का जो संपूरक कोण होता क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण होता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे हम, 2 और 3, 3 2 कितना हो गया 5, 5 का मान 180, तो 1 का मान 36 आपका, 1 का मान आ गया, 2 का मान 72, 3 का मान 108। अगला देखिए क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो उन कोणों को ज्ञात करना है। अनुपात कितना दिया है 4:5 दिया है, दोनों का योग कितना है 9, 9 का मान 180 है, तो 1 का मान भैया कितना होगा 180/9, 9 एकम 9 दूनी 18, 1 का मान कितना है भैया 20 हो गया। तो 4 का मान कितना हो गया 20 चक्कू 80 हो गया। 5 का मान कितना हो गया 100, 20 पंचे 100, दोनों का योग देखो 180 आ रहा है। कोई बहुत आसान है, दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 9, 9 का मान 180, तो 1 का मान 180/9, तो हमें क्या निकालना है, तो 4 का मान 80 हो जाएगा और 5 का मान 100। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, तो इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, तो इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना वह कोण कितना है भैया x डिग्री है, कितना है x डिग्री। माना वह कोण जो है x डिग्री है, ठीक है, और इसका संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण पहले निकाल लो, जो है संपूरक कोण, जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा भैया 180 माइनस x हो जाएगा, और इसका कोटपूरक कोण कितना हो जाएगा, कोटपूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो संपूरक कोण है, जो ये संपूरक कोण है, जो संपूरक कोण है वो कोटपूरक कोण से कितना अधिक है, मतलब कितने गुना है, तो 3 गुना है। कितने गुना है भैया 3 गुना है। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 180 माइनस x बराबर 90, 9 3 कितना हो जाएगा 270 माइनस 3x। अब x के पद एक तरफ कर लो, तो माइनस x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 270 माइनस 180 हो जाएगा। 3 में से x घटाओ तो 2x बराबर 270 में से जब हम 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 90, तो x बराबर 90 बटे भैया कितना हो जाएगा 2 से काट 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक कोण का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, तो इस कोण की माप ज्ञात करनी है। तो माना वह कोण x डिग्री है, संपूरक कोण 180 माइनस x हो गया, कोटपूरक कोण 90 माइनस x हो गया। ठीक, अब आपका कोटपूरक कोण जो है ये संपूरक कोण हो गया। संपूरक कोण जो है वो कोटपूरक कोण का कितने गुना है भैया 3 गुना है। जो संपूरक कोण है वो कोटपूरक कोण का कितने गुना है 3 गुना है। यहाँ से हमें क्या करना है, आपका x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे 180 माइनस x कर दिया बराबर 9 3 27, 3x हो गया। ठीक है, काट पीट दिया, कट क्या रहा है कुछ नहीं। x का मान 3 में से x घटाया 2x, इधर 270 में से 90, तो x बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक, आज एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसका हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिए जो है आपका, यदि किसी कोण का पूरक कोण, क्वेश्चन ये है, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। इसका जवाब
कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।